बिहोवा महाशिवरात्रि के पर्व पर बम बम बोले गए जयकारों से गूंज उठे शिवालय। श्रद्धालु शिवालयों में जल अर्पण करने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर के बाहर दूध का भंडारा भी लगाया गया। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण। और आज महाशिवरात्रि है और आज प्रदोष भी है। महाशिवरात्रि का उत्सव तो आप सब जानते हैं, आदि देव जो भगवान हमारे शंकर हैं उनका हर साल ये जो विवाह समारोह मनाया जाता है। तो इसमें आज भक्तजन जो पृथ्वीश्वर महादेव मंदिर में हमारे जो यहाँ के स्वामी महेश्वरी जी महाराज है और जो इसका संचालन कर रहे हैं, और महाशिवरात्रि का उत्सव के लिए पूरा सारी भक्तों की भीड़, ब्राह्मण देवता, सारे संत, और जो हमारे पूज्यपाद स्वामी उत्तम गिरि जी महाराज थे उनके नेतृत्व में आप रहें, आपने देखा। उसके बाद आज हमारे स्वामी जी महेश्वरी जी महाराज जो इसको चला रहे हैं और संस्था का बड़ा सुंदर तरीके से निर्वाह कर रहे हैं, और इसी के द्वारा यहाँ आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। और भगवान शंकर जो है वो आशुतोष है, और आशुतोष है उसमें हम भगवान शंकर की जो जटाओं से गंगा जी निकली हैं, हम गंगा जल उन पर चढ़ाते हैं। आशुतोष महादेव इसलिए माना गया है कि ईश्वर भगवान जो है, शंकर भगवान जो है वो आशुतोष है, उनको हम जल चढ़ा रहे हैं। तो हमारा जल चढ़ाने का सबसे बड़ा महत्व ये है, मैं सब भक्तों को ये बताना चाहता हूँ, जो भगवान शंकर के ऊपर हम अपना जो जल चढ़ाते हैं वो नवनीत है। उसको हम इसलिए चढ़ाते हैं कि ईश्वर को हम ये समर्पण करते हैं कि हे प्रभु, हम आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि हमारी महादेव की है और माँ गंगा मैया स्वयं उनके जटा में विराजमान है। तो इसीलिए हम भगवान को जल इस तरीके से चढ़ाते हैं कि हे प्रभु, जो मन के अंदर मेरा जो भी भाव है, मैं इस भाव को जल के द्वारा आपके ऊपर अर्पण कर रहा हूँ। महाशिवरात्रि का उत्सव इतना सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि पूरी धरती पे ये शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है, और सभी भक्तगण जितने भी हैं, भगवान भोलेनाथ के जो भगत है, वो ईश्वर के लिए यही मनोकामना करते हैं कि हे प्रभु, हम सदैव खुश रहें और आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहें। इसी के लिए आज महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा उत्सव है, और आप सब आना। रात को भस्माभिषेक होगा और पूरी 4 पहर की आरतियाँ होंगी, 4 पहर के अपने अभिषेक होंगे, नमक चमक से अभिषेक किया जाएगा महादेव जी का, और सारे भक्तगण यहाँ सहयोग कर रहे हैं। और इसी के कारण भगवान सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सदैव खुश रहें, सदैव प्रसन्न रहें, महादेव उन पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। कारण मन्नत की बात है, ईश्वर से हमने मांगना क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। भगवान के पास जाके हम दुनिया का सुख मांगेंगे तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। वो आशुतोष महादेव है, उनको हर व्यक्ति, हर किसी के बारे में पता है कि सृष्टि के रचिता है, और लय भी भगवान शिव ही करते हैं। भगवान से भगवान को ही मांगना है, हमने किसी और चीज़ को मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब से हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगेंगे, हमको धरती पे किसी चीज़, दूसरी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया, इससे बड़ा कोई जीवन नहीं है। आप इसमें भी फिर भगवान से बोले हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो ये ईश्वर का कोई काम नहीं है। ईश्वर हमारा कोई नौकर नहीं है। भगवान कहता है कि स्वयं कर्म गति, आपके कर्म ऐसे होने चाहिए, आप अपने कर्म अनुसार आपको फल मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कर्म करना। भगवान आपको कोई मकान बना के नहीं दे सकता, जब तक आप कर्म करोगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। ईश्वर से कोई चीज़ मांगने की मनोकामना कभी दिल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमको आशुतोष भगवान को ही मांग लेना है। जब हमारे पास ईश्वर रहेगा तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी कुरुक्षेत्र की भूमि है, ये पूरी भूमि कुरुक्षेत्र ही है, इसमें कृष्ण है। कौन है कृष्ण? हमारे भीतर जो बैठे हुए परमात्मा, वो महादेव है। तो हमें उस महादेव को चुनना है, हमने कुरुक्षेत्र को चुनना नहीं है। क्योंकि अर्जुन की जीत हो गई थी, अर्जुन 5 भाई थे, कौरव तो हज़ारों थे। क्योंकि हमारे भीतर जो बैठे, अंदर जो बैठे हैं परम पिता परमेश्वर, वो आशुतोष महादेव है। हमने उन्हीं को चुनना है और उन्हीं को मांगना है। हमें संसार के सुख की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संत तो जगत के कल्याण के लिए होते हैं। चाहा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह कहा गया है, ये संतों के लिए है। संत तो पूरे संसार के लिए सोचते हैं। महादेव के गण हैं संत, और भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि संत तो मुझे अति प्रिय, मैं संत का दास हूँ। ये ईश्वर भगवान कन्हैया कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, कभी ईश्वर से किसी चीज़ की चेष्टा ना करें। हम ईश्वर से ही ईश्वर को मांग लें तो हमें सृष्टि में किसी चीज़ की मांगने की ज़रूरत नहीं पड़े।